हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित हिस्ट्री नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे लगातार भाई और बहनों कमेंट आ रही सर, जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ है, क्या हम अब उसके फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें? दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। परंतु फिर भी यदि किसी भाई और बहनों को कोई डाउट छूट जाता है, रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि आपको पता है कि मैं 80 से 90% बच्चों की कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि क्या मुझे फिजिकल के लिए कॉल आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि लगातार यूट्यूबर ने जो आपकी कट ऑफ बताई है, बहुत से यूट्यूबर जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वो आपकी कट ऑफ कितने बताकर चल रहे हैं, 110 प्लस क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन और 120 प्लस क्वेश्चन। क्या आपने इससे पहले जितनी भी भर्ती हुई उसकी कट ऑफ इतनी उठती हुई दिखाई दी है? क्या इतनी हाईएस्ट आपकी कट ऑफ गई है? ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपकी 2018 ए के नाम से भर्ती आई थी 41,520। उसकी वजह से जो आपकी कट ऑफ का अनुमान लगा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी कट ऑफ हाईएस्ट बता रहे हैं। परंतु उन्हें ये नहीं पता कि इस भर्ती में इन बच्चों को 40, 50, 55 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था और उसी के आधार पर ही आपकी कट ऑफ डिसाइड कर रही हैं। अगर वे 40-50 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन के घटा दे तो कहीं ना कहीं जो आपकी कट ऑफ है 170 और 180 के बीच ही सिमट जाती। परंतु आपका जो नॉर्मलाइजेशन दिया है उसकी वजह से आपकी कट ऑफ 220 प्लस क्रॉस कर गई। सपोज दैट किसी बच्चे के 180 नंबर बन रहे हैं और उसे मिल गया 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, 50 का भी छोड़ो, अगर 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन उस बंदे को मिल गया तो नंबर कितने हो गए? 220। तो फिर तो ये बच्चा आराम से सिलेक्ट हो गया। तो इसी वजह से जो आपकी कट ऑफ बताकर चल रही है, इतनी हाईएस्ट आपकी कट ऑफ बताकर चल रही है। परंतु जो इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, हालांकि नॉर्मलाइजेशन तो आपको मिलेगा, परंतु इतना नॉर्मलाइजेशन आपको इस बार भर्ती के अंदर मिलने वाला नहीं है। लगभग 25 या 20 ही मान सकते हैं, 20 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसकी वजह से जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो 200 नंबर के आसपास, ठीक है, 200 नंबर से के आसपास आपका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर हो जाएगा। और ये विद नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, 15 से 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद। उसके बाद कभी आप सोच रहे हैं कि आपके रो क्वेश्चन पर बात हो रही है, रो नंबर पर बात हो रही है, नहीं, नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद आपकी कट ऑफ इतनी चली जाएगी। अभी आपको ये मत सोचना है कि इस शिफ्ट को इतना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, मेरी शिफ्ट हार्ड थी या मेरी आसान थी, ये किसी को नहीं पता। अभी तो सही बताऊं तो भर्ती बोर्ड इस बात को नहीं जानता है कि कौन सी शिफ्ट आसान थी और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है दोस्तों, जो आपको शिफ्ट आसान और हार्ड बता रहे हैं, ये आप कौन बता रहे हैं? ये यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि ये शिफ्ट आसान थी। और जो आपका ये एनालिसिस करा रहे हैं, ये आपके डाटा के आधार पर करा रहे हैं। क्या सभी बच्चे अपना डाटा सही देते हैं? दोस्तों 70 से 80% बच्चे अपना गलत डाटा भरता है। वे गलत क्यों भरते हैं? क्योंकि उसे लगता है कि मेरे से ज़्यादा नंबर वाला अपने फिजिकल की तैयारी ना करे। इसी वजह से जो अपना डाटा दे देता है वो मैक्सिमम नंबर का डाटा अपनी इसमें गूगल फॉर्म में भर देता है। तो इसी वजह से वो सोचता है कि कहीं ना कहीं मैं इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट हो जाऊँगा यदि मैंने इसमें अच्छा डाटा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से जो इसकी कट ऑफ जाने वाली है वो कम जाने वाली, हाईएस्ट आपकी कट ऑफ जाने वाली नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे जिनके 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि 220-30 नंबर बन रहे हैं, वही बच्चे इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट होगा। दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जो पीछे भी भर्ती हुई है जिसके मैक्सिमम नंबर बन रहे थे, वो कहीं ना कहीं बच्चा फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यानी कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार होता है, उस पर रनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिन दोस्तों आप ट्रैक पर उतरो तो सही, रनिंग तो करो, आपको अपनी रनिंग का आइडिया लग जाएगा। क्या आप 25 मिनट में दौड़ लेते हो? दोस्तों आप नहीं कर पाओगे अभी। यदि कल को ही आपकी रनिंग करा दी जाए तो अब भी आप 26 से 27 मिनट में लगा पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पर भी नहीं लगेगी, मैक्सिमम 20% बच्चा ही ऐसा होगा जो लगातार अपनी पहले से रनिंग कर रहा होगा, या जिसने अग्निवीर भर्ती या RPF, यानी कि इसमें दिल्ली पुलिस अच्छी खासी इसमें रेस मांगी जाती है, और SSC GD, ठीक है दोस्तों, वही बंदे होंगे जो 24 मिनट या 25 मिनट के आसपास अपनी रनिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी मैक्सिमम बच्चा 70 से 80% बच्चे की बात करता हूँ रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी आपकी कट ऑफ कम देखने को मिलेगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड भी इस बात को अच्छे तरीके से जानता है। ठीक है दोस्तों, इस बार ही उन्होंने 3 गुना बच्चों को पास किया, किसके? फिजिकल के लिए। क्योंकि अगर वे आपके 1.5 गुना या 2 गुना बच्चों को पास करते थे, उन्हें 60,000 कैंडिडेट नहीं मिल पाते। और मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ, उन्हें 1,80,000 में से अभी 60,244 बंदे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इनमें लड़कियाँ भी शामिल हैं। उन्हें कहीं ना कहीं एक कट ऑफ और लगानी पड़ी होगी, और जो 30 से 40,000 कैंडिडेट की लगाई जाएगी, उसके बाद ही आपको 60,244 पोस्ट के लिए बंदे मिल पाएंगे। तो बिल्कुल भी अभी आपको ये मत सोचना है कि मेरा सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर होगा या नहीं होगा। यदि आपके ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, आपको 101% फिजिकल के लिए कॉल आएगी। जितने मैं आपको नंबर बताने वाला हूँ, यदि आप उतने नंबर की रेंज में आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। किसी की बातों को मत सुनो। ठीक है दोस्तों, मैं मानता हूँ 99%, इतने 99% आपका नंबर नहीं आ रहा है और 1% आपका नंबर आ गया, तो फिर 99% का आप क्या करोगे? ठीक है दोस्तों, आपकी मेहनत सारी धरी की धरी रह जाएगी। यानी कि जिस तरह अपने एग्जाम में तैयारी की है 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे,
एग्ज़ाम को दिया, क्या आप 1 से 2 घंटे अपनी रनिंग के लिए नहीं दे सकते? क्या आप इतने हार जाओगे या आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाओगे? जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और आपने रनिंग की तैयारी नहीं की तो आपको ये इसका खामियाजा जिनके भर भुगतना पड़ सकता है। फिर आप कहीं के भी नहीं रहोगे, क्योंकि सब कहेंगे कि इनका सिलेक्शन हो गया था परंतु इनका इसमें नहीं नंबर नहीं आया। तो इसी वजह से मैं आपके लिए बार बार जोर दे रहा हूँ कि दोस्तों आप अपनी रनिंग की तैयारी करते रहो, किसी की बातों में नहीं आओ। ये यूट्यूबर आपको बरगला रहे हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि आपको कट ऑफ 80-85 क्वेश्चन के आसपास बता देते तो फिर इनका कोर्स इतना नहीं बेचा जाता था। इसी वजह से इन्हें कट ऑफ अधिक हाईएस्ट बतानी पड़ी और कहीं ना कहीं बच्चे ने अगले नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनके कोर्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं लेकर चलता हूँ आपको मुद्दे की बात पर, यानी कि सीधे कट ऑफ के ऊपर। जिन भी भाइयों के 23, 24, 25 की बात कर रहा हूँ मैं, यदि इन भाइयों के यूआर कैंडिडेट है और इनके 90 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, यानी 180 नंबर के, दोस्तों ये 101% सेफ है और उनको फिजिकल के लिए कॉल आने वाले हैं, इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के। यदि इनके 85+ क्वेश्चन ही बन रहे हैं तो ये भाई भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। एससी कैटेगरी 80 क्वेश्चन के आसपास सेफ है, 80 अगर 78 भी मानो जब भी कोई आपत्ति नहीं है। और जो एसटी कैंडिडेट है 70 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सेफ है। अब 23, 24, 25 फीमेल कैटेगरी, यदि इन बहनों की जो यूआर से बिलोंग करती हैं और इनके 70 से 75 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो ये अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करते रहें, क्योंकि इन्हें भी पता है कि 36,000 लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला है डीवीपीएसटी और फिजिकल के लिए। मैक्सिमम कैंडिडेट तो फिजिकल रनिंग में क्वालिफाई हो जाएंगे लगभग 80% के आसपास। बची 20% कोई अभी कहीं में छटेगी मेडिकल में, कोई हालांकि मेडिकल में इतनी बाहर नहीं होती परंतु बच्ची जो बाहर होती है फिजिकल में मैक्सिमम रनिंग में बाहर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो लड़कियों कट ऑफ यूआर की मैंने बता दिया 70 से 75 नंबर के क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो ये अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। यदि इन बहनों के 65+ क्वेश्चन भी बन रही है ना तो भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, बिल्कुल भी देरी ना करें। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी एससी कैटेगरी 55 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सेफ है, 55 से 60 के बीच। और जो एसटी कैटेगरी है यदि इनके 45-50 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो ये बहनें बिल्कुल भी देरी ना करें, अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। जब आपकी रनिंग होगी आप देखेंगे कि जिसके 120 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन हो रहे, मैक्सिमम कैंडिडेट आपको ऐसे बाहर होते हुए दिखाई देंगे रनिंग में जिन पर रनिंग ही नहीं हो पाएगी। आप एक बार प्रैक्टिकल करो तो सही, फिजिकल के लिए आप ट्रैक पर उतरो तो सही, आपको अनुमान लग जाएगा क्या रनिंग क्या होती है। 20% बच्चे ही आज के टाइम में यदि उन्होंने 1,80,000 को सिलेक्ट कर दिया और अगले मंथ यानी कि 10 अक्टूबर तक की गारंटी लेता हूं मैं, अगर 10 अक्टूबर तक उन्होंने आपका फिजिकल करा लिया तो मैक्सिमम 80% बच्चे रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मात्र 15 से 20% बच्चे ही ऐसे होंगे जो आपकी रनिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। एक बार आप अपना अनुमान लगा लेना, ट्रैक पर उतर कर अपना टाइम नाप लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 27-28 मिनट से पहले कोई भी आने वाला नहीं है। और मैक्सिमम कैंडिडेट को तो 5 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई नहीं होगी, 2 से 3 किलोमीटर में कहीं सांस फूल जाए, किसी के पैरों में दर्द हो जाएगा और रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लड़कियों की भी 24 यानी कि 2400 मीटर की इनकी रेस है तो ये बहनें भी अपनी रनिंग करती रहें, क्योंकि अच्छी खासी रनिंग है और मैक्सिमम कैंडिडेट आपकी रनिंग में बाहर होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आप जब ट्रेनिंग पर जाओगे आप देखेंगे 85-90 क्वेश्चन वाला आपको कहीं ना कहीं सिलेक्ट होता दिखाई देगा। और ये जो बच्चा अभी खुश हो रहा है कि मेरे 110 क्वेश्चन सही है, 120 क्वेश्चन सही है और रनिंग अपनी मस्ती में कर रहा है, तो बच्चे भी रनिंग में फेल होने वाला है। और जिस बच्चे को लगता है कि मेरे 85 क्वेश्चन सही है, 90 क्वेश्चन सही है, मैं अपनी रनिंग की तैयारी करूँ, तो अपनी जी जान से रनिंग की तैयारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, अपने फिजिकल की तैयारी आपको करते रहना है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है कि उस रन ने कट ऑफ आपकी इतनी बताई है, उस रन ने आपकी कट ऑफ इतनी बताई है, किसी की बातों में आपको दोस्तों नहीं आना है। आपको अपनी फिजिकल तैयारी करते रहना है। फिर भी किसी भाई या बहन को कोई डाउट छूट गया है, रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं सभी भाई और बहनों कमेंट का रिप्लाई जरूर करता है जितना मेरे से होता है। हालांकि मैं मैक्सिमम बच्चों के कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ 30 और 31 वालों की। यूआर कैंडिडेट मेल कैंडिडेट की बात करता हूँ। यदि इन भाइयों के 93 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं ना यूआर में, वो भाई अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। अब मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। यदि इनके 90 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो ये भाई भी कहीं ना कहीं सेव हो और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी यदि 80+ क्वेश्चन या 77-78 क्वेश्चन बन रहे हैं ना तो ये भाई भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। एसटी कैंडिडेट 70 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सेफ है। अब बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि सर जो आपकी बोलने की स्पीड है वो बहुत तेज़ है। दोस्तों मेरी बोलने की स्पीड ऐसी होती है, मैं ऐसा ही बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो देख लेते हैं तो मेरे से आपसे हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बात कर लेता हूँ 31 तारीख की। जैसे मैंने 30 तारीख की आपकी कट ऑफ बताई वही 31 की होने वाली है। हालांकि 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट में अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को गलत मिले हैं जो भर्ती बोर्ड की तरफ से गलत है। उन बच्चों को सभी को नंबर मिलने वाले हैं। किसी बच्चे ने उन क्वेश्चन करा हो या ना करा हो, उनके फुल मार्क्स सभी को मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों,
तो मुझे आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। फिर भी आप किसी भाई का कोई डाउट छूट गया तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। धन्यवाद।